दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज मोटर के एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां ऑनलाइन टेस्ट नंबर 80 हुआ है। साथियों आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तब भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें सिंगल फेज मोटर से संबंधित 25 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और सभी क्वेश्चन डिटेल से आपको बताए जाएंगे, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे। दोस्तों इससे पहले भी हम सिंगल फेज मोटर के बहुत से क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। चलिए सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का फंक्शन क्या है? साथियों सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। यानी जैसे जैसे गति बढ़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ता है और एक मैकेनिकल स्विच या स्प्रिंग स्विच की तरह होता है। इसका फंक्शन जो है ये मोटर पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। यदि स्प्लिट फेज मोटर है तो उसमें इसका काम स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना होता है। यदि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो उसमें वो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटाता है। वहीं डबल कैपेसिटर मोटर में यदि मैं बात करूं तो इसका काम केवल एक कैपेसिटर को हटाना है, क्योंकि डबल कैपेसिटर मोटर जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। यानी एक कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग बाद में भी लगे रहते हैं, तो एक कैपेसिटर केवल हटता है। इस समय जो इसका काम होता है वो उच्च मान के कैपेसिटर को हटाना ही इसका मेन फंक्शन होता है। अगला हमारा सवाल है कि वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट है? यानी इनमें से कौन सी मोटर ऐसी है जिसमें वाउंड रोटर होता है? तो जो रिपल्शन मोटर होती है ना, इसके रोटर को वाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर होता है और एक तरह से आर्मेचर ही होता है, और उस आर्मेचर में हम कम्यूटेटर को भी शॉर्ट करते हैं। जबकि इन सब का जो रोटर है वो केज टाइप होता है। अगला हमारा सवाल है एक स्वराज मोटर जो होती है वो किस पर चल सकती है? दोस्तों यदि आपको स्वराज मोटर के बारे में डिटेल नहीं पता तो थ्योरी की इसकी क्लास हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरी मोटर की डिटेल, कार्यप्रणाली, संरचना सब आपको समझाई गई है, वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मोटर जो है दोस्तों ये किसी भी स्लिप पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मोटर में जो है वो ब्रशों की एक्सिस पोजीशन चेंज करके हम इस मोटर को अलग अलग गति पर चला सकते हैं। इसलिए जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हम इसको किसी भी स्लिप पर ऑपरेट करवा सकते हैं। डी आएगा ऑल अबव, यानी तीनों स्लिप पर ये चल सकती है। अगला हमारा सवाल है कि खिलौने के में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मोटर कौन सी है? खिलौनों में सबसे ज़्यादा शेडेड पोल मोटर का उपयोग ही होता है, क्योंकि ये छोटी मोटर होती है और सबसे कम कैपेसिटी की जो है वो एक तरह से शेडेड पोल मोटर ही होती है। इस मोटर में कई कमियां हैं। एफिशिएंसी 5 से 35% मात्र इसकी है, और इस मोटर का जो साइज़ है या वाटेज कैपेसिटी है वो भी बहुत कम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, इसलिए खिलौनों में इसका काम अपन उपयोग में लेते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है स्वराज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज की सप्लाई किसको देते हैं? साथियों इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये मोटर आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है ना वो हम रोटर को सप्लाई देते हैं, इसीलिए तो इस मोटर को है ना इन्वर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो फंक्शन होता है ना, इस मोटर में उसका जस्ट रिवर्स या अपोजिट होता है। अगला हमारा सवाल है निम्न में से किस एप्लीकेशन में मोटर के सबसे छोटे आकार की आवश्यकता होगी? यानी इनमें से सबसे कम वाटेज जो है वो साइज जो है वो किसका होगा? तो घड़ी जो है इसकी मोटर सबसे छोटी होगी। डोमेस्टिक मोटर, सिलाई मशीन, टेबल फैन जो है तुलनात्मक रूप से इनका आकार या साइज जो है वो बड़ा होगा। अगला सवाल है टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर्स में किस प्रकार की मोटर का उपयोग होता है? दोस्तों टेप रिकॉर्डर वगैरह जो है इनमें अपन को क्या चाहिए कि म्यूजिक आना चाहिए, शोर कम हो, कम से कम अपन चाहते हैं।
तो शोर रहित मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना बी हो जाएगा, हिस्टैरिसीस मोटर का अपन इसके लिए यूज करेंगे। अगला सवाल है कि हिस्टैरिसीस मोटर में रुकी हुई अवस्था यानी स्टैंड स्टिल जो पोजीशन होती है उस समय हिस्टैरिसीस हानि का मान कितना होता है। दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर ही वर्क करती है, यानी जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होता है उतना ही क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम टॉर्क बनता है। जब मोटर रुकी हुई है इसका मतलब अभी कोई टॉर्क तो है नहीं, क्योंकि तभी तो मोटर चल नहीं रही। इस समय मोटर में कोई टॉर्क नहीं होता, यानी बिल्कुल न्यूनतम या मिनिमम टॉर्क यहाँ पर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा कैसी होती है। अब देखिए सवाल ये पूछा है कि कैपेसिटर मोटर है, यानी कोई भी हो, कैपेसिटर स्टार्ट हो, परमानेंट कैपेसिटर हो या फिर डबल कैपेसिटर मोटर हो। दोस्तों कैपेसिटर मोटर में जो डायग्राम बनता है जिसको वेक्टर चित्र बोलते हैं अपन, वो इस तरह से होता है। मान लीजिए ये सप्लाई वोल्टेज है, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो सर्किट होता है एक्चुअल में वो तो पैरेलल में ही है, यानी एक रनिंग वाइंडिंग का अपना सर्किट है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर के थ्रू अपना सर्किट होता है। रनिंग वाइंडिंग का अधिक इंडक्टेंस होने के कारण उसकी करंट तो लैगिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जुड़ा होता है, इसलिए उसकी धारा जो होती है वो सप्लाई वोल्टेज को लीड करती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा जो है वो वोल्टेज से लीडिंग होती है। क्वेश्चन का अपना ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्टेज से आगे होती है। अगला हमारा सवाल है स्प्लिट फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग में धारा 4 एम्पियर और स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा 3 एम्पियर है, सप्लाई से ली गई टोटल करंट कितनी है। देखो अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, मान लीजिए हम कैपेसिटर मोटर का ही एग्जांपल लेते हैं। ये रनिंग वाइंडिंग की करंट है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है। तो जो सप्लाई की करंट होती है वो इन दोनों के वेक्टर योग के बराबर होती है, जो कि लगभग यहाँ होती है, यानी वोल्टेज के सापेक्ष तो हमेशा लैगिंग ही होती है। तो टोटल करंट का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है रनिंग वाइंडिंग की करंट का स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। तो 3 और 4 का स्क्वायर करके रूट जब आप निकालेंगे तो उत्तर आएगा 5 एम्पियर, क्योंकि 4 का 16, 3 का 9 बनेगा स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 एम्पियर। टोटल करंट 5 एम्पियर रहेगी यहाँ पर। अगला सवाल है कि 1400 mm का जो स्वीप होता है सीलिंग फैन में, उसकी मोटर रेटिंग लगभग कितनी है। 120 से 180 वाट होती है। स्वीप जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है, जो केंद्र बिंदु होता है उससे लेकर ब्लेड के एक साइड की दूरी है उसका दोगुना, क्योंकि वो दूरी इस साइड आई है तो यहाँ भी आएगी ना। या फिर दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्लेड के घूमने से जो वर्त का एक वर्त बनता है उस वर्त के व्यास के बराबर दूरी होती है, या फिर मोटर के केंद्र से लेकर ब्लेड के एक किनारे तक की दूरी का दोगुना, ये स्वीप कहलाता है। अगला सवाल, किस मोटर के रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। हिस्टैरिसीस मोटर है, ना तो कोई दांते होते, ना कोई स्लोट होता है, ना ही कोई वाइंडिंग होती है, कठोर क्रोमियम स्टील का बनता है। रिलक्टेंस मोटर में क्या है कि टीथ होते हैं, दांते होते हैं। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन कौन सा है। साधारण सा है ना, फूड मिक्सर होगा, खाद मिक्सर जो है वहाँ यूनिवर्सल मोटर है। इसके अलावा पोर्टेबल ड्रिल मशीन में भी होती है। अगला हमारा सवाल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है। देखिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हो गया 0। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर मोटर के हिसाब से पूछे, यानी जैसे स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पूछा होता, तब अपन लो करते, क्योंकि मोटर तो स्टार्ट तो होगी ना, फेज हमने स्प्लिट कर दिया। लेकिन यहाँ तो केवल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका टॉर्क 0 होगा, क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला सवाल है घरेलू रेफ्रिजरेटर में मोटर कौन सी है। डबल कैपेसिटर मोटर होती है, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन की ओर जब जाएंगे तो साधारण सा सवाल आपका बनेगा डी उत्तर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगला सवाल है कि एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में सामान्यतः पावर फैक्टर कितना होता है। देखो भाई, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, यानी एक कैपेसिटर रनिंग के टाइम लगा रहता है, लेकिन ओवरऑल करंट जो होती है दोस्तों वो लेगिंग ही होती है। 0.6 लेगिंग के आसपास इसका पावर फैक्टर होता है। अगला सवाल है किस मोटर को लगभग यूनिटी पावर फैक्टर पर भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए मोटर की स्पीड वगैरह पर ही डिपेंड करता है। अभी ऊपर हम इस मोटर के बारे में बात करके आए, सिराज मोटर होगा। इस मोटर में ब्रूस एक्सिस को चेंज करके हम इसकी स्पीड को बदल सकते हैं, जिससे स्लिप चेंज हो जाती है। मोटर में हम यूनिटी पावर फैक्टर तक भी इसका पीएफ ला सकते हैं।
हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर है उसकी विशेषताएं पूछी थी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्रोमियम स्टील का बना होता है, धारण क्षमता अधिक होती है, हिस्टैरिसीस हानि अधिक होती है, ऊपर के सभी गुण उसमें होने चाहिए। डी ऑप्शन रहेगा। आपका भी सही होगा, साधारण सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिपल्सन मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदल सकते हैं, ये पूछा गया था। रिपल्सन मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो ब्रूस एक्सिस या ब्रूस पोजीशन पर डिपेंड करती है। लगभग 20 डिग्री पर स्पीड मिल जाती है, लेकिन बताते हैं कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम स्पीड हमें प्राप्त होती है। अगला सवाल है, एसी सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार मोटर को कम्यूटेटर मोटर के वर्ग में बांटा गया है। रिपल्सन मोटर और यूनिवर्सल मोटर जो है ये कम्यूटेटर मोटर के प्रकारों में आती है, क्योंकि इनमें कम्यूटेटर लगता है। जबकि परमानेंट कैपेसिटर, शेडेड पोल और स्टेपर, इनमें कहीं कोई कम्यूटेटर नहीं होता। अगला सवाल, रिलक्टेंस मोटर किस पर प्रचालित हो सकती है। प्रतिष्ठा मोटर है दोस्तों, केवल एसी पर ही चलती है, ध्यान रखना, ये एसी डीसी कभी नहीं होती है। अगला सवाल है, शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। तो 5 से 35% है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, उम्मीद है आपको भी अच्छे से याद ही होगा ये तो। नेक्स्ट हमारा सवाल, कौन सी मोटर उच्च पावर फैक्टर पर काम करेगी। देखो कैपेसिटर रनिंग में भी लगा हुआ है ना, तो नो डाउट इसी मोटर का पावर फैक्टर अधिक होगा। क्योंकि कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा हुआ है ना, तो एक वाइंडिंग में तो लगातार लीडिंग करंट चलता जाएगा। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की गति नियंत्रण की जो विधि होती है उसमें कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की क्लास मैंने यूनिवर्सल मोटर स्पीड कंट्रोल मेथड करवाए थे, उसमें 3 विधियाँ बताई थी। कंप्लीट मेथड आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब गति के आधार पर ओपन और क्लोज होता है ना दोस्तों, तो उस दौरान क्या होता है, एक रजिस्टर के थ्रू इसमें सप्लाई जाती है और वो मोटर स्पीड कम ज़्यादा होती है। लेकिन जब स्विच ऑन ऑफ होता है ना, उस दौरान इस पर स्पार्किंग होती है, इसलिए यहाँ पर पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं और उसका काम होता है उस कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग को कम करना। अगला सवाल, हिस्टैरिसीस मोटर में मेन पोल के सापेक्ष शेडेड पोल की जो पोजीशन होती है वो क्या डिसाइड करती है, और मोटर की घूमने की दिशा को निर्धारित करती है। शेडेड पोल मोटर की जो घूमने की दिशा है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही होती है हमेशा ही। इसलिए इस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो उसके पोलों की पोजीशन कहाँ है, यानी सेलिएंट के सापेक्ष शेडेड किस ओर है मोटर, उसी ओर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर अपना सही रहेगा। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करें, PDF आपको वहाँ से मिल जाती है। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।